28 साइज का 4 टक्स वाला ब्लाउज देखेंगे। फोर्थ किया था 10.5, उसमें मैंने 2 इंच मिलाए, 11.5 इंच लिए। हाइट थी 14, उसमें मैंने 1 इंच मिलाई, यानी 15 हो गए। आगे का लूंगी मैं 1 इंच से ज़्यादा, यानी 16 लूंगी। देखिए इस तरह से जो ज़्यादा कपड़ा है वो हमारी तरफ हमें लेना है। इसी तरह से देखिए शोल्डर लेना है हमें 3 और 6 इंच। देखिए इस तरह से आगे का गला लेना है 6.5 इंच, बॉक्स बनाकर राउंड शेप। आर्म होल लेना है हमें 6.25 इंच, थोड़ा सा राउंड शेप और फिर से दूसरा शेप आर्म होल का इस तरह से हमें देना है। देखिए हाइट लेनी है हमें 12.5 इंच। देखिए इस तरह से, यानी 3 इंच और जो ऊपर है वो हो जाएगा 3.5 इंच पर। देखिए इस तरह से 4 इंच ऊपर का लेना है 2.25 इंच और इसी तरह से 2.5 यानी 1.5 इंच तक हमें ये लेना है। देखिए इस तरह से 3 इंच का और बीचों बीच से 4 इंच का, फिर से 1.5 इंच तक रहना है और 6.5 इंच का। इस तरह से हमें ये 4 बैग्स देने हैं। देखिए इस तरह से हमारा ये 4 बैग्स का फ्रंट का कटिंग हो जाता है। देखिए फिर से देखिए 3, 4, 6.5 और बीच का 2.5 इंच का है। देखिए इस तरह से हमें बैक का भी लेना है। बैक का गला है हमारा 10.5 इंच का। फिर से बॉक्स बनाना है। आर्म होल हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हमें इस पर डिजाइन बनानी है। सिंपल सी ही डिजाइन हम बनाएंगे लेस वाला। तो इस तरह से हमें ये लेना है। देखिए 2.5 इंच हमें नीचे रखना है आर्म होल से और ये शेप देना है। इसी तरह से हम 2 दे सकते हैं या 3 भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पर 3 दिए हैं। देखिए इस तरह से ये भी हमें चेक कर लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये फ्रंट का गला होगा, ये आर्म होल हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से बैक का उसी तरह से हमें कट कर लेना है। देखिए इस तरह से हमारी ये फ्रंट की और बैक की अस्तर पर कटिंग हो गई है। स्लीव्स हमें देखनी है। देखिए अब हमें क्या करना है, चेक कर लेना है। ये फिटिंग की है हमारी 9.5 इंच तक हमें इसे यहाँ पर रखा। फिर से देखिए इस तरह से लिया, यानी हमारा करीबन 18 इंच हो गए। देखिए 9 इंच आया था तो उसका डबल मैंने किया है, 18 इंच लिए है। हाइट अनुसार हमें लेना है, जितनी हाइट है उसी से हमें 3 इंच तक कट कर लेना है। और इस तरह से हमारे ये स्लीव्स का कटिंग हो जाएगा। यानी हाइट थी हमारे 10.5, उसमें मैंने 1 इंच मिलाया, यानी 11.5 इंच लिए। उसमें मैंने 3 इंच कम कर लिए और साइड से इसे मैंने रखा है। इसी तरह से ये स्लीव्स की कटिंग हो गई है। देखिए इस तरह से हमें अब कपड़े पर कट कर लेना है। थोड़ा सा कपड़ा कम आएगा तो उसे हमें जोड़कर फिर से सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी। थोड़ा सा कम है तो हमें इसे कपड़े से फिर से जोड़ना है। ये बैक की कटिंग होगी। इस तरह से कपड़े को एक जैसा कर लेना है और फिर से इसे कट करना है। देखिए आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलें। लाइक करें, शेयर करें और वीडियो कैसा लगे ये भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। देखिए इस तरह से हमारा ये पूरा कटिंग हो गया। बहुत ही आसान तरीके में 38 का हम 4 टक्स वाला डिज़ाइन और कटिंग स्टिचिंग सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिए, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। इस तरह से हमारा पूरा कटिंग बन जाता है। बहुत ही आसान तरीके में ये कटिंग बन जाता है, आप देख सकते हो। ये देखिए ये हमारा पूरा कटिंग हो गया है। देखिए अब लेनी है ब्रा पट्टी। तो यहाँ पर हमें
इस कपड़े पर ये रखनी है और उसी तरह से हमें ये कट कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें ये कटिंग कर लेनी है। ये पूरा कटिंग हमारा हो गया है। देखिए इस तरह से पूरा कटिंग हो गया है। आप देख सकते हो बहुत ही आसान तरीके में 38 का कटिंग हो गया है हमारा। ये देखिए अब यहाँ पर हमें इस कपड़े को रखना है इस तरह से। उसको जोड़कर हमें फिर से उसी को सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से हम इसे रखेंगे। फिर उसको देखिए कपड़ा कम आया तो उसे हमें थोड़ा सा जोड़ना होता है। तो चलो शुरुआत करते हैं सिलाई को। वीडियो एंड तक देखिए। यहाँ पर मैंने अस्तर और कपड़ा दोनों को सिलाई लगा कर ली है। देखिए ये 4 टक्स है हमारे, तो इसके 4 टक्स भी इसी दूसरे साइड से हमें लेने हैं। तो क्या करना है, दोनों को ऊपर रखना है और ये देखिए प्रेस कर कर उसे फिर से लाइन लगानी है। चलो शुरुआत करते हैं टक्स को। नीचे हमारा 1 का आएगा, हमें 1.5 पर लेना है तो हम उसे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर ये 4 टक्स हम लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसान तरीके में ये 4 टक्स हमारे बन जाते हैं। ये देखिए दोनों साइड से हमें उसी तरह से टक्स बनाने हैं। ये देखिए मैंने दोनों साइड से उसी तरह से टक्स बना लिए हैं। ये देखिए दोनों हमारी साइड बन गई है इस तरह से। अब हमें ब्रा पट्टी को लगाना है, नीचे वाली पट्टी को लगाना है। तो इसी तरह से हमें ये पट्टी लगानी है। देखिए इस तरह से हमें ये सिलाई लगानी है। फिर से अस्तर वाला कपड़ा अंदर लेना है और उसके ऊपर हमें ये सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से हमारा ये नीचे वाली पट्टी बन जाती है। अब हम इसे लगाएंगे। देखिए इस तरह से ऊपर रखना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें इसे सिलाई लगानी है। फिर से अंदर की साइड से लेकर इसे और एक सिलाई हमें लगानी है। देखिए इसी तरह से हमें दोनों साइड करने हैं। ये देखिए कितने आसान तरीके में हमारा 4 टक्स बन जाता है। ये देखिए उसी तरह से ये भी हमें लगानी है। ये देखिए ये बन गई है हमारी दोनों साइड। आप देख सकते हो कितने आसान तरीके में ये 4 टक्स बन जाता है। आप देख सकते हो। देखिए अब हमें क्लियर कर लेना है। हमारे गले का आकार कम और थोड़ा ज़्यादा होगा तो उसे हमें एडजस्ट कर कर फिर से आकार को बढ़ाना है। तब हम लेंगे हुक या बटन वाली पट्टी। कैसे जोड़ते हैं, देखिए इसको अंदर की साइड से हमें रखना है और फिर से बाहर लाकर उसी सिलाई पर ये रखकर हमें इसे हुक लगाने वाली पट्टी जो होती है वो हम बनाएंगे इस तरह से। देखिए ये हो गई हमारी। अब हमें लेनी है दूसरी इसी तरह से। तो ये आएगी हमारी बाहर की साइड से, करीबन 2 इंच की मैंने ये ली है। तो फोल्ड करके 1 इंच की हो जाएगी और वो मैंने ली थी दूसरी वाली 3 इंच की, वो फोल्ड करके 3 इंच की हो गई। देखिए ऐसी सिलाई हमें इस तरह से लगानी है। तो फिर से अंदर की साइड से इसे और एक सिलाई लगानी है। इस तरह से हमारा फ्रंट का दोनों साइड बन जाता है। अब हमें पाइपिंग बनानी है। देखिए फिर से चेक कर लेना है। अब हमें इसे पाइपिंग बनाना है। तो तिरछा कपड़ा यहाँ पर मैंने लिया था, उसी से हम पाइपिंग बनाएंगे। इस तरह से
अंदर की साइड से हमें लेना है और ये हमारी पाइपिंग बन गई है। दोनों साइड से हमें इसी तरह से पाइपिंग बनानी है। ये देखिए, दोनों साइड से उसी तरह से हमें ये पाइपिंग बनानी है। बहुत ही आसान तरीके में ये पाइपिंग बन जाती है। कपड़ा हमें तिरछा ही लेना होता है, उसी से पाइपिंग बहुत ही आसान तरीके में बन जाती है। देखिए, इस तरह से हमारा फ्रंट का दोनों पार्ट हो गया है। अब हम बैक का देखेंगे। ये देखिए, बैक का देखने से पहले हम स्लीव्स को भी सिला लेंगे। यहाँ पर हमें 2 जोड़ लगाने वाले थे, उसको मैंने सिलाई कर ली थी। यानी कपड़ों को जोड़कर उसको सिलाई लगाकर स्लीव्स की पूरी, ये देखिए, इस तरह से हमें ऊपर की सिलाई लगानी है। मैंने कपड़ा जोड़ना था वो भी जोड़कर मैंने लिया था पहले से ही, और उसके ऊपर अस्तर वाला रखकर सिलाई लगाकर अंदर से लिया और उसके ऊपर भी एक सिलाई लगाकर ऊपर भी सिलाई लगाई। इस तरह से हमारे दोनों स्लीव्स बन गए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, अब हमें बैक का लेना है। जैसा हमारा बैक का गला है उसी हिसाब से हमें ये सिलाई लगानी है। यानी हम पाइपिंग नहीं बनाएंगे, अंदर की साइड से ये कपड़ा फोल्ड करेंगे, इसीलिए हमें नीचे रखना है ब्लाउज का कपड़ा, उसके ऊपर रखना है हमारा अस्तर वाला कपड़ा। देखिए, और उसी को हमें सिलाई लगानी है। थोड़ा कपड़ा ज्यादा होगा तो हमें इसे कट कर लेना है और थोड़ा सा कैंची हमें तिरछी कर थोड़ा सा कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से अंदर की साइड से कपड़ा लेना है और थोड़ा सा प्रेस करके, देखिए, थोड़ा सा प्रेस करके जैसा हमारा गले का आकार है उसी हिसाब से हमें ये सिलाई लगानी है। यानी जैसे गले का शेप है उसी तरह से हमें ये सिलाई थोड़ी करके लगानी है। आप देख सकते हो कितना आसान ये हमारा गला बन गया है। आप इस पर लेस लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, या नहीं लगाना चाहते तो नहीं लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए, अब हमें आर्म होल को भी सिलाई लगा कर लेनी है। दोनों साइड से हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। फिर से नीचे सिलाई लगानी है और हमें अब लेना है नीचे वाले टैक्स दोनों साइड से उसी तरह से। ये देखिए, बहुत ही आसान तरीके में बैक का गला हमारा बन गया है। एक्स्ट्रा कपड़ा होगा तो उसे हम कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से। ये देखिए, अब हमें नीचे वाली पट्टी लगानी है, यानी कमर पट्टी होती है ये। आप अस्तर की भी ले सकते हो या ब्लाउज पीस की भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, बहुत ही आसान तरीके में ये पट्टी भी हम लगा सकते हैं। देखिए, इस तरह से हमारी नीचे वाली पट्टी भी हो गई है। ये देखिए, अब इस पर हम लगाएंगे लेस। लेस लगाने से पहले हमें लेस लगानी है, तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पर निशान लाइन लगानी है। देखिए, इस तरह से हम लेस लगाएंगे तो उसी तरह से हमें यहाँ पर निशान करना है। देखिए, इस कलर का मैं लेस लगाऊंगी क्योंकि साड़ी का कलर इसी कलर का है, तो इसी कलर का मैं यहाँ पर लेस लगाऊंगी। ये देखिए, जैसे हमने निशान बनाए थे उसी हिसाब से हमें ये लेस लगानी है। फिर से दूसरी लगानी है। ये देखिए, फिर से दूसरी लगानी है।
यहाँ पर हमें रुकना है। देखिए, और फिर से हमें नीचे वाली लगानी है। देखिए, इसी तरह से नीचे से हमें ऊपर तक इस लेस को लेकर जाना है। ये देखिए, इस तरह से हमने ये लेस लगाई है। ऊपर वाली भी लेस इसी तरह से हम लगाएंगे। चेक कर लेना है, फिर से कम ज़्यादा होगा तो उसे ठीक करना है। दोनों साइड से एक जैसा ही अंतर हमें लेना है। देखिए, लेस लगाते वक्त हमें नीचे वाली लेस को थोड़ा सा कट करके उसके नीचे से इस लेस को लेना है और उस पर हमें सिलाई लगानी है। देखिए, इस तरह से हमारी ये लेस भी बहुत ही आसान तरीके में लग गई है, आप देख सकते हो। ये देखिए, इसी तरह से हमें दूसरी लेस भी लगानी है। ये देखिए, ये हमारा बहुत ही आसान तरीके में बैक का गला भी बन गया है। आप जरूर ट्राई कीजिए। बहुत ही आसान तरीके में बैक का गला भी बन जाता है लेस वाला। ये देखिए, हमारा बैक का पूरा गला बन गया है। इस पर हम रखेंगे पैच। देखिए, बीचों बीच से हम इसे पैच रखेंगे। कितने अच्छे दिखते हैं आप देख सकते हो। देखिए, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत हमारा बैक का गला बन गया है। ये देखिए, अब हमें करनी है फिटिंग। तो चलो बैक और फ्रंट को शोल्डर जोड़ते हैं। बैक का नीचे है, फ्रंट का ऊपर रखा है। करीबन आधा इंच तक हमें इसे सिलाई लगानी है। हमें नीचे से ऊपर जाना है, चेक करके। देखिए, नीचे से ऊपर हमें रखना है और फिर से आर्म होल के शेप हमें क्लियर कर लेने हैं। कम ज्यादा थोड़े से हो जाते हैं तो उसे हमें क्लियर कर लेना होता है। देखिए, दोनों साइड से उसी तरह से हमें कर लेना है। देखिए, थोड़ा ज्यादा है तो उसे हमें कम कर लेना है। आर्म होल के शेप उसी तरह से क्लियर कर लेने हैं। इस तरह से हमारे ये शोल्डर भी हो गए हैं। देखिए, अब हमें चेक कर लेना है स्लीव्स हमारी। देखो, अब हमें इसे सिलाई लगानी है। दोनों साइड से हमें इसी तरह को स्लीव्स लगानी है। देखिए, इसी तरह से हमारी स्लीव्स भी बन गई है। दोनों साइड से मैंने उसी तरह से स्लीव्स को सिला लिया है। अब हमें फिटिंग करनी है। देखो, 9.5 इंच, यहाँ पर 9.5 इंच, हमारे यहाँ हमारा 32 इंच, उसी हिसाब से 16 इंच और आगे 8 इंच। इस तरह से मैंने यहाँ पर निशान लगाकर इसको सिलाई लगाई है। देखिए, इस तरह से 28 इंच का हमारा 4 टक्स का ब्लाउज पूरा रेडी हो गया है। आप देख सकते हो, बहुत ही आसान तरीके में मैं आपको ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो देखिए, हमारा पूरा 4 टक्स का 28 साइज का ब्लाउज बन गया है। ये देखिए, स्लीव्स को भी फिटिंग कर लेंगे। 6.5 इंच, 5.5 इंच, इस तरह से हमने निशान लगाकर इसको फिटिंग कर ली है। ये देखिए, हमारा पूरा 4 टक्स का ब्लाउज रेडी है 28 साइज का, आप देख सकते हो। और बैक का गला भी देख सकते हो। ये देखिए, मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।